राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और वज्रघोष। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हमने नया चैनल स्टार्ट किया है वज्रघोष। उसमें अलग किस्म से हम कंटेंट डाल रहे हैं और एक नई कोशिश है। आपसे निवेदन है कि उस चैनल को वज्रघोष को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब एक कनाडा से एक खबर आई है। कनाडा में 3 भारतीय सो कॉल्ड भारतीय मूल के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। खुशदीप कौर उम्र 25 साल, पालप्रीत कौर उम्र 26 साल और अरुण कुमार 20 साल। ये 3 युवक युवतियां हैं, भारतीय मूल की हैं। ब्रैम्पटन में इनको इनके घर पे छापा मार के 5 किलो अफीम और 2 बंदूकें, लाइव कार्ट्रिजेस और एक नकली बंदूक, खिलौने वाली, डराने वाली, इसके साथ इनके घर पे छापा मारा पुलिस ने और पकड़े गए है। अब एक लड़की 26 साल की, एक 25 साल की, ये लड़कियां हैं, दोनों पंजाबी गर्ल्स। अब जहां तक पंजाब की सोसाइटी को मैं जानता हूं, अपनी बेटियों को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। हमारे स्कूल में एक बार हमने गुरु गोविंद सिंह जी जब आनंदपुर साहब से चले तो अपने 4 बेटे उनके साथ थे, परिवार था, माता जी थी। फिर वो जो युद्ध हुआ चमकौर साहब में, उसके बाद वहां से परिवार बिछड़ गया और उसके बाद वो सरहिंद के मेले में, सरहिंद के किले में उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, छोटे दोनों साहबजादों को और माता गुजरी को, और वो जो पूरा इतिहास है। तो हमने ना अपने बच्चों के लिए एक एजुकेशनल टूर, एक किस्म की पिलग्रिमेज और अपने इतिहास से जोड़ने के लिए हमने अपने स्कूल में एक इवेंट प्लान किया। और इवेंट हमने ऐसे प्लान किया कि हम यहाँ से अपनी स्कूल बस से बच्चों को लेके वहां जाएंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम अनंतपुर साहब, और वो पूरे सारे ऐतिहासिक स्थल अभी भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। कहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार था, कहाँ से निकले, वहां से फिर पहले बाद कहाँ रुके, कहाँ पड़ाव पहला डाला, हर जगह गुरुद्वारे बने हुए हैं और बकायदा रूट है, ट्रैक है। मेरी पत्नी ने तो ये रूट पूरा पैदल किया था एक बार। कहाँ से वो नदी पार की, जिस नदी में बाढ़ आई हुई थी, वहां परिवार अलग हो गया, जहां पे दोनों बड़े साहबजादे शहीद हुए, वहां वो पूरा। तो हमने अपने बच्चे, स्कूल के बच्चे और कुछ टीचर्स के साथ ये टूर प्लान कर लिया। तो हमारे स्कूल में एक मैडम थी, उनके फादर, अनमैरिड लड़की थी, उसके फादर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। तो हमने पूछा क्या हुआ, कि मैंने कहा प्रिंसिपल मैम भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, और भी सारी लेडी टीचर्स जा रही हैं। तो बोले नहीं नहीं, कल्ली कुड़ी नहीं भेजनी। 25, 30, 50 लोगों के ग्रुप में भी उन्होंने अपनी कल्ली कुड़ी नहीं भेजनी। वो लड़की भी बच्ची थी, छोटी बच्ची नहीं थी, 25 साल की मैडम थी, टीचर थी। फादर ने नहीं भेजी। पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि अगले साल उसी फादर ने अपनी बेटी अकेली कनाडा भेज दी। अदरवाइज इतने प्रोटेक्टिव हैं कि उनकी बेटी जो है अकेली गली के नुक्कड़ तक दूध की एक थैली लेने नहीं जा सकती। नो, घर से बाहर नहीं निकलना। कनाडा भेज देते हैं, भेज दी साहब। तो वैसे ही ये खुशदीप कौर उम्र 26 साल, 25 साल, बलप्रीत कौर उम्र 26 साल, ड्रग्स बेच रही थी वहां दोनों लड़कियां, और एक लड़के के साथ एक घर में रह रही थी। माँ बाप ने क्या, ओ मुल्क ता स्वर्ग गया, इंडिया इंडिया ते नर्क गया, पंजाब में कुछ नहीं रखा, अगर जिंदगी बनानी है तो कनाडा चले जाओ।
निडे में ड्रग्स बेचते पकड़े गई बिटिया रानी। 5 किलो अफीम, बंदूकें, लाइव कार्ट्रिजेस। अभी तो अरेस्ट हुआ, अभी तो और पता नहीं क्या क्या निकलेगा, पूरा गैंग निकलेगा, कहां से सप्लाई आई, कहां देती थी, कैसे माल बेचती थी। अच्छा, ये बच्चे, इनको ये थोड़ी ना पता था कि हम जाएंगे और वहां इस दुष्चक्र में फंस जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, कौन सा पेरेंट ऐसा है, हम लोग पिछले 3 साल से लगातार वीडियोस बना रहे हैं कि अपने बच्चों को मत भेजो, वहां पे सर्वाइवल का संकट आया हुआ है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। गुरुद्वारों ने भी अब तो रोटी खिलाना बंद कर दिया है, फूड बैंक्स खुल गए हैं जहां पे लोग दान में रोटियां और डब्बा बंद खाना छोड़ जाते हैं। रेस्टोरेंट में जो खाना बच जाता है वो फूड बैंक में डाल दिया जाता है। लोग वहां से, जो वहां पे जो ये होते हैं ना, अपने सुपर मार्केट्स होती है, सुपर स्टोर्स होते हैं जो बड़े वाले, उसमें जो खाना एक्सपायरी डेट होती है ना, जैसे ब्रेड की 3 दिन से 4 दिन की एक्सपायरी है। अब वो ब्रेड एकदम कोई सड़ थोड़ी जाती है 4 दिन में, पर आज उसकी रात को 10 बजे एक्सपायरी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई वो, तो उसको वो बाहर एक स्टॉल पे रख देते हैं। वहां लूट मची होती है वो वाला खाना उठाने के लिए। खैर, ये तो पूरे यूरोप में ये दृश्य आजकल देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब भीख मांग के खाने की नौबत आई हुई है। तुमने अपनी बेटियां 50-50 लाख रुपए लगा के भेज दी कि जा बेटा, ओ मुल्क का स्वर्ग गया। एक और, मैं अभी कल एक बेटी का इंटरव्यू देख रहा था, वो वापस आ गई, 1-1.5 साल में वापस आ गई। वो ये बता रही थी कि बहुत सारी उसके साथ की लड़कियां थी, उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते थे, इंसिस्ट करते थे कि पैसे भेज, पैसे भेज, पैसे भेज, क्योंकि 20-25 लाख रुपए कर्जा करके भेजा हुआ है। ब्याज मांगने वाले आते हैं घर पे। इनको तो ये था ना कि वहां जाते डॉलरों के पेड़ लगे होते हैं, बस बोरी में डॉलर भर के यहां भेज देगी लड़की। वहां लड़की भूखी मर रही है, वहां लड़की कैसे पैसे कमा रही है, इन पेरेंट्स को पता लग जाए तो डूब के मर जाए। लड़कियां क्या क्या करके, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। अब ये उससे पेट नहीं भरा, या वो वाला काम भी मिलना बंद हो गया। अब जिस तरीके से वहां पे लड़कियां पैसे कमाती हैं ना, रात को कहते हैं सरेआम सड़क के किनारे खड़ी रहती हैं। कहते वहां पे एक वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट में 500-600 पंजाबी लड़कियों के प्रोफाइल, फोन नंबर्स रोज पब्लिश होते हैं, पंजाबी गर्ल अवेलेबल। जब मैंने एक मित्र से पूछा ये कौन लोग होते हैं, कहते अच्छा, ले जाने वाले भी सारे पंजाबी हैं, अंग्रेज नहीं करते ये काम। उसके बाद अब तक ड्रग्स बेचने बेचने काम, गाड़ी उठाने का काम, ये गैंगस्टर बनने का काम, फायरिंग करके लूटपाट करने का काम लड़के किया करते थे। मेरी निगाह में पहली बार आया है कि ये 2 लड़कियां भी ड्रग्स बेचती पकड़ी गई हैं, सब उनके घरों से ड्रग्स बरामद हुई हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से बोलता हूं जिन्होंने आज भी अपने बच्चे वहां छोड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात हैं और हम ऐसे वीडियोस रोज बनाते हैं, इसके बावजूद लाखों बच्चे आज भी। अच्छा, एक और केस हुआ है, वो एक बच्चा था, वो बार बार अपने बाप से कहता था कि मैं वापस आऊंगा। बाप यहां से बोलता था खबरदार साले, वापस आना मत, वहीं रहे, भीख मांग चाहे जैसे कर, हमें नहीं पता, वहीं रहे, 1-2 साल का स्ट्रगल कर, उसमें ठीक हो जाएगा, वापस नहीं आना। इनको ये पता ही नहीं है कि वहां उनके बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है नशेड़ी हो गए हैं, उसके भी अलग अलग कारण है। कहते हैं इतना भयानक डिप्रेशन होता है, वहां बेसमेंट्स में रह रहे हैं, नारकीय जीवन,
कोई बात करने वाला नहीं है, कि कोई सहारा देने वाला नहीं है, फैमिली स्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, बाहर निकल नहीं सकते, -20, -30, -40 डिग्री टेम्परेचर है। मेरे एक मित्र हैं, वो उन अच्छा एक होता था कि भाई वहां जाके ट्रक चलाएंगे, कहते ट्रकर्स तो भूखे मर रहे हैं, ट्रक वालों को काम ही नहीं मिल रहा है। जो ट्रक ड्राइवर्स पुराने जमाने में 8 से 10 हजार डॉलर हर महीने कमाते थे, अब उनको 2 हजार बड़ी मुश्किल से बन रहा है। वो लोग जो कि 10-10 साल पुराने हैं, नए वालों की नहीं, जो 10 साल पुराना ट्रक ड्राइवर है वो भी अब मुश्किल से बस किसी तरह जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है। नए वालों की तो बात ही छोड़ दो। तो वो मेरे एक मित्र है, वो गए थे, उन्होंने वहां ट्रक ड्राइविंग का वो कमर्शियल लाइसेंस लिया, फिर ट्रक चलाने लग गए। वो मुझे बता रहे थे कि भाई साहब जब ट्रक लोड हो जाता है ना, तो उसको ऊपर तरपाल डाल के ना उसको एकदम टाइट करना होता है, क्योंकि इतना हैवी ट्रक, उस पर इतना हैवी लोड, तो उस लोड को सिक्योर करना है आपने, बारिश से गीला ना हो, स्नो से गीला ना हो। तो कहते हैं फिर वो बड़े बड़े चेन्स होती हैं और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे करते हैं पूरे। और ट्रक भी कोई छोटा मोटा थोड़ी ना होता है, और लंबा ट्रक होता है, हमारे जैसे 5 ट्रक मिला के एक ट्रक बनता है। कहते इतने बड़े ट्रक को अकेले आपने उस पर तरपाल चढ़ानी है, उसको सिक्योर करना है, बांधना है। कहते टेम्परेचर होता है -20, -30। आपने कई सारी वीडियो देखेंगे, उस दारजी उसकी दाढ़ी सब जो है यहाँ बर्फ जम गई है यहाँ पे पूरी ऐसे, बाकी तो कवर्ड है, मुंह तो खुला होता है इतना। तो मेरे दोस्त बता रहे थे कि नाक के अंदर जो हम सांस लेते हैं, तो नाक के अंदर जो बाल होते हैं ना, वो उन पे बर्फ जम जाती है, तो वो एकदम कटीले, मतलब कांटे की तरह शरीर में हो जाते हैं। अगर जरा सा ऐसे टच हो जाए तो वो चुभते हैं। कहते आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी टफ लाइफ होगी, और इतनी मेहनत करने के बाद आपको मिल क्या रहा है कि आप भरपेट खाना, लिटरली, जिसे आदमी भूखा, जो भूखा मरता आदमी, उसके साथ क्या दिक्कत होती है कि एक बिस्किट का पैकेट पानी के साथ खा लिया, एक मैगी किसी तरह खा ली, या किसी तरह एक रोटी खा ली। ये हालात थे। और ऐसे में वो लड़की बता रही थी कि मैं जब वापस आई तो मेरे साथ की जो वह लड़कियां थी, वो इसलिए रोती थी कि मेरे पापा को तो ये पता ही नहीं है कि मैं यहाँ इतने कष्ट में जीवन जी रही हूँ, और मेरे पापा मुझसे रोज फोन करके बोलते हैं पैसे भेज। कहते मेरे को यहाँ भूखी मर रही हूँ, मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, पर मेरा बाप समझता है कि मैं यहाँ डॉलर कमा रही हूँ। मेरा बाप मुझसे लड़ता है, उसको लगता है कि मैं यहाँ खूब पैसे कमा रही हूँ और ऐश कर रही हूँ, और वहां नहीं पैसे भेज रही हूँ। कहते हैं यहाँ हम भूखे मर रहे हैं। इस डेस्परेशन में, इस निराशा में, फिर ये बच्चे, इनको जो रास्ता मिलता है वो पकड़ लेते हैं। अब इसको किसी इन तीनों को, ये खुशदीप कौर, बलप्रीत कौर और अरुण कुमार को, किसी गैंगस्टर ने रिक्रूट कर लिया होगा कि चलो और कुछ नहीं तो तुम यही काम करो, हमारा सामान लाओ और बेचो, उसी में पैसे कमाओ। अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि ये तीनों भी कहीं ड्रग्स खुद तो नहीं लेते थे, क्योंकि उनका मॉडस ऑपरेंडी ये होती है, पहले पकड़ाते हैं, पहले उसको उस जाल में फंसाते हैं, जब वो आदी हो जाते हैं तब उनसे ये काम करवाते हैं। तो भैया अगर कोई पंजाबी, एक तो अपने पंजाबी दोस्तों को मेरी ये वीडियो भेजो और उनसे बोलो अगर अभी भी बच्चा है 10-20-50 लाख डूबता है, डूब गया यार, डूब जाने दो, अपने बच्चों को वापस बुलाओ, कम से कम जिंदा सही सलामत तो। अच्छा आपको क्या लगता है ये जो 3 है ये आ जाएंगे? ये 20 साल की सजा होगी कम से कम इनको, वो कोई इंडिया थोड़ी ना है। तो भैया 10-20-50 लाख जो डूब गया वो डूब जाने दो, अपने बच्चे वापस बुलाओ और मत भेजो। भारत से अच्छा कोई देश नहीं है इस धरती पे, इतना सुहाना मौसम। और एक बात बताऊं, मैंने आज तक हिंदुस्तान में कोई भूखा मरता नहीं देखा, जबकि मैंने तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की गरीबी भी देखी है, पर भूखा मरता कोई नहीं देखा।
हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है पूरी दुनिया में। द चीपेस्ट एंड द बेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। अपने बच्चों को कहीं मत भेजो, वापस बुलाओ और यहीं भारत में मेहनत करके खुद भी आगे बढ़ो, देश को भी आगे ले जाओ। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, दोबारा मिलते हैं। दोबारा याद दिला दूं, वज्र घोष को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।